पाकिस्तान में ऐसी खूबसूरत और हिस्टोरिकल प्लेसेस मौजूद हैं जिनको देखने के लिए दुनिया भर से लोग पाकिस्तान आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं एक हिस्टोरिकल और दो बहुत ज्यादा खूबसूरत प्लेसेस की बात करूंगा जिनको देखकर आपका दिल अल्लाह अकबर कहेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत कम लोग उन प्लेसेस पर गए होंगे, क्योंकि जितनी खूबसूरत वो प्लेसेस है वहाँ जाना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। वहाँ जाने का मतलब है कि आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। मर्दान से 15 किलोमीटर दूर एक गांव आता है जिसका नाम जमाल घड़ी है। इस गांव से 4 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है जिस पर 2000 साल पुराना शहर मौजूद है। ये शहर असल में गंधारा सिविलाइजेशन का हिस्सा था। गंधारा वो दौर था जब बुद्धिज्म इस पूरे इलाके में फैला हुआ था और ये शहर उन लोगों के लिए रिलीजियस और एजुकेशनल सेंटर था। इस शहर के स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि इसे बड़ी प्लानिंग के साथ डिजाइन किया गया था। इस पूरे शहर की ड्रोन इमेज को आप स्क्रीन पर देखें। सबसे पहले इस जगह की बात करते हैं। हिस्टोरियंस के मुताबिक ये उन लोगों का असेंबली हॉल हुआ करता था। यहाँ बुद्धा के लोग इकट्ठे होकर फैसले करते और स्टूडेंट्स को तालीम देते। इस हॉल के साथ कुछ कमरे आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ बुद्धिज्म के स्टूडेंट्स और टीचर रहा करते थे। इस शहर में एक किचन भी मिला है। यहाँ पर इस शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाना बनाया जाता था। किचन के साथ फौजियों के लिए भी एक कमरा बनाया गया था ताकि कोई दुश्मन या जानवर इस शहर के अंदर ना आ सके। इस इमेज को एक बार फिर से देखें। यहाँ पर आपको एक गोल शेप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। हिस्टोरियंस के मुताबिक बुद्धा के लिए ये इस शहर का मेन स्तूपा था। बुद्धिज्म में नाउज़बिल्ला स्तूपा को एक मुकद्दस मकाम माना जाता है। यहाँ लोग नाउज़बिल्ला इबादत किया करते थे। ये जमाल घड़ी का सबसे बड़ा स्तूपा है जिसे शहर के बिल्कुल सेंटर में गोल शेप में बनाया गया है। इसके चारों तरफ एक रास्ता है। यहाँ से बुद्धा के लोग नाउज़बिल्ला स्तूपा का चक्कर लगाते थे। स्तूपा के चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। इन कमरों में बुद्धा के मॉन्क्स रहा करते थे। वो इन कमरों में इबादत और पढ़ाई किया करते थे। मेन स्तूपा के बाद एक और एरिया आता है। यहाँ पर कई छोटे छोटे स्तूपास बने हुए हैं। असल में इन छोटे स्तूपास को मॉन्क्स की याद के लिए बनाया गया है। जब कोई मॉन्क्स मर जाता तो उसकी राख को दफन करके उसके ऊपर स्तूपा बना दिया जाता, जिसकी वजह से यहाँ आपको काफी तादाद में छोटे स्तूपास दिखाई देंगे। इन स्तूपास के गिर्द भी कमरे बने हुए हैं जिनमें मॉन्क्स रहते और नाउज़बिल्ला इबादत करते थे। इन कमरों की बैक साइड के नीचे भी कुछ कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर बैठकर बुद्धा के लोग मेडिटेशन किया करते थे। ड्रोन इमेज को एक बार फिर से देखें। इस पूरे इलाके के गिर्द चारों तरफ कई स्ट्रक्चर बने हुए हैं। असल में ये घर थे। यहाँ पर आम लोग रहा करते थे। इस जगह को पहली बार 19वीं सदी में सर अलेक्जेंडर ने फाइंड किया था। इस शहर के अलावा अलेक्जेंडर ने सिरकप और हड़प्पा सिटी को भी फाइंड किया था और गंधारा के कई स्ट्रक्चर्स को अलेक्जेंडर ने फाइंड किया था। यहाँ से कई चीजें भी मिली हैं जिनको म्यूजियम में रखा गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 2000 साल पहले लोगों ने बगैर किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े पत्थरों से पहाड़ पर एक शहर बना दिया। अगर आप इस शहर की दीवार को देखें तो इसमें बड़े बड़े पत्थरों को बहुत प्लानिंग के साथ इतने अच्छे तरीके से लगाया गया है कि कई सौ साल गुजर जाने के बाद भी इस शहर का स्ट्रक्चर आज भी सही हालत में मौजूद है। इसके बाद चलते हैं सवात में। सवात से 90 किलोमीटर की दूरी पर एक एरिया आता है जिसका नाम मंकियाल है। यहाँ से एक बहुत खूबसूरत जगह के लिए रास्ता निकलता है। असल में ये रास्ता है तो 10 किलोमीटर का, लेकिन इतने सफर को तैयार करने में 1.5 घंटे लग जाते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4x4 जीप्स या एडवेंचर्स बाइक्स जा सकती हैं। बाकी और कोई भी गाड़ी यहाँ नहीं जा सकती। इस रोड पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं और आबशारों का पानी गुजरता है, जिससे ये रोड बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये रोड और ज्यादा स्टीप होता जाएगा। जितना मुश्किल ये रास्ता है इसके गिर्द आपको उतने ही खूबसूरत व्यूज नजर आते हैं जिनको देखकर दिल अल्लाह अकबर कहता है। इस रोड का आखिरी हिस्सा बहुत टफ है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बड़े बड़े पत्थर रोड पर पड़े हुए हैं।
10 किलोमीटर के बाद आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं यहाँ पर 3.5 घंटे का पैदल ट्रैक शुरू होता है। असल में उस खूबसूरत जगह को देखने के लिए आपको एक पहाड़ पर पैदल चलना होता है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं रास्ता उतना ही ज्यादा स्टीप हो जाता है, जिस पर चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे ही आप आधा रास्ता पार करते हैं तो आपको खूबसूरत व्यूज नजर आते हैं। आधा रास्ता पार करने के बाद इस ट्रैक का आखिरी फेज शुरू होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये हिस्सा बहुत ज्यादा स्टीप हो जाता है और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज कि रास्ते में बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं जिन पर चढ़कर आपने ऊपर जाना होता है। और फिर जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको बहुत ही खूबसूरत जगह नजर आती है। यहाँ पर चारों तरफ आपको बादल दिखाई देंगे, ऐसा लगता है जैसे बादल जमीन पर आ गए हैं और एक खूबसूरत मेडोस आपको नजर आता है। अल्लाह की बनाई हुई इस खूबसूरत जगह पर आकर इंसान पूर्ण सुकून हो जाता है, जिसे चुकेल बांडा भी कहते हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत गांव मौजूद है जिनके घरों को आप देख सकते हैं। ये जगह जितनी ज्यादा खूबसूरत है यहाँ आना उतना ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आपने ये जगह नहीं देखी तो जिंदगी में एक बार इस जगह को लाजमी देख, जिसके देखने के बाद आप सुभान अल्लाह जरूर कहेंगे। अब बात करते हैं एक और खूबसूरत जगह की। असल में ये एक गांव है जो पहाड़ों के अंदर मौजूद है। कोई सोच भी नहीं सकता कि पहाड़ों के अंदर इतना खूबसूरत गांव भी हो सकता है। ये गांव मस्तूर विलेज और शंदूर पास के रास्ते के दरमियान मौजूद है। यहाँ जाने के लिए आपको चित्राल से गुजरना पड़ता है, फिर बुनी आता है, उसके बाद मस्तोज और मस्तोज से 2 घंटे आगे शंदूर पास की तरफ रास्ता जाता है। ये रास्ता भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ भी 4x4 जीप और बाइक्स जाती हैं। मस्तूर से आगे बड़े बड़े पहाड़ आते हैं और 2 घंटों का खतरनाक सफर करने के बाद एक खूबसूरत गांव आता है जिसको देखकर आपका दिल अल्लाह अकबर कहता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि पहाड़ों के बीचों बीच इतना खूबसूरत गांव हो सकता है। आपका पाकिस्तान की इन प्लेसेस के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। इन वीडियोस को हमने खुद इन प्लेसेस पर जाकर आपके लिए रिकॉर्ड किया है और आप बिलीव करें इन प्लेसेस पर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हम आपके लिए इन प्लेसेस पर गए ताकि आपको रियल कंटेंट मिल सके। इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही एक और वीडियो लेकर आए, यहाँ पर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन वो जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक्स हो गए तो हम इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे। और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।